कि रब दिखता कैसा है। एक बात बताओ पटना वालों, आपने भगवान को देखा है क्या? भगवान को नहीं देखा। भगवान को किसी ने? क्यों झूठ बोल रहे हो? बाबा के दरबार में देखा है ना। हर रोज तो देखते हो, सोते देखते हो, उठते देखते हो और कह रहे हो कि आपने भगवान नहीं देखा। अरे भगवान को पता था आने वाले समय में हर घर में मेरी जरूरत है, तो उन्होंने अपने रूप में माता पिता बनाकर हर परिवार में भेज दिए हैं। भगवान को पता था जरूर हर घर में भेजे माता पिता बनाकर। आप पहचान नहीं पा रहे हो। सुनो, पापा क्या होते हैं? पापा की अहमियत क्या है जिंदगी के अंदर? मैंने पूछा माँ से, अपनी मम्मी से, कि रब दिखता कैसा है? रब, मैंने पूछा माँ से, और रब दिखता कैसा है? अरे माँ बोली वो बिल्कुल तेरे पापा जैसा है। अरे माँ बोली वो बिल्कुल तेरे पापा जैसा है। हमारे फेसबुक के ऊपर कोई किसी के 2000 होंगे दोस्त, किसी के 5000 फैन होंगे, हमारे लाखों में है, किसी के करोड़ों में होंगे। बुरा मत मानिएगा, जितने ही हजारों लाखों करोड़ों इकट्ठे कर लो आप फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर, लेकिन भगवान ना करे जब कोई बुरा वक्त आया ना, हॉस्पिटल के आईसीयू के कमरे के बाहर सिर्फ आपका बाप बैठा होगा, दूसरा कोई नहीं बैठा होगा, सिर्फ आपका बाप बैठा। जब बच्चे को खून चाहिए होता है ना, बाप ये नहीं पूछता डॉक्टर से कितना खून लगेगा, बोले जब तक इसका पूरा ना हो जाए तब तक मेरा खून लेते रहना। ये सिर्फ पिता होता है और कोई नहीं होता है, सिर्फ पिता। मैं अपने पापा को डेडिकेट कर रहा हूँ इस भजन में। मैं अपने पापा पर जान छिड़कता हूँ। आप भी अपने पापा से प्यार करते हो, आइए अपने पापा के इस भजन को मेरे साथ सुनिएगा। कौन कौन प्यार करता है जी पापा से? मिलकर के गाएंगे सब जने। हाँ, पापा मेरे पापा वो के जैसा है, पापा मेरे पापा वो के जैसा है। बोलो बोलो, पापा मेरे पापा वो के जैसा है, पापा मेरे पापा वो के जैसा है। मैंने पूछा माँ से, मैंने पूछा माँ से, रब दिखता कैसा है? माँ बोली वो बिल्कुल तेरे पापा जैसा है, पापा मेरे पापा वो रब के जैसा है, पापा मेरे पापा के साथ में। सुनो जी, पापा कैसे होते हैं? बेच के अपने सुख वो, बेच के अपने सुख वो तेरे लिए खुशियां लाता है, बेच के अपने सुख वो तेरे लिए खुशियां लाता है। अरे कई बार तो तेरे लिए वो खुद बिक जाता। ये सिर्फ पापा होते हैं। एक बच्चा लैपटॉप चला रहा था, उसका लैपटॉप चलाते चलाते खराब हो गया। वो अपने पापा से जाकर गुस्से में बोला, बोले पापा ये क्या है, 2 साल से कि लैपटॉप दिला रखा है, खराब हो जाता है, मेरे दोस्तों ने 2 नए ले लिए, मुझे यही दिलवा रखा है। पापा को जाकर इस कदर गुस्से में बोला, पापा का दिल टूट गया। पापा उठकर चले गए, गलती से अपना पर्स भूल गए वहां पर। पर्स, वो बच्चे ने पर्स को उठा लिया ऐसे ही। वो जब उसको देखने लगा, उसके अंदर उसी लैपटॉप की पर्ची निकली, बिल की पर्ची। वो बाप को कोस रहा था ना, 2 साल से 2.5 साल से एक ही लैपटॉप दिला रखा है। वो पर्ची पे लिखा था कि ये लैपटॉप भी 3 साल की किस्तों पे लेकर दिया था, अभी 6 महीने की किस्तें पड़ी हैं और बाप को कोस रहा है जाकर के बेहतर। जितना होता है एक पिता अपने बच्चे के लिए करता है जी। एक चीज याद रखना, कुबेर का खजाना खाली हो सकता है, मगर एक बाप की जेब अपने बच्चे के लिए कभी खाली नहीं हो सकती है, कभी खाली नहीं हो सकती।
कुबेर से ज्यादा उसकी, कुबेर से ज्यादा उसकी खाली जेब में पैसा है, कुबेर से ज्यादा उसकी खाली जेब में पैसा है। इसीलिए तो पापा मेरा उस रब के जैसा है, इसीलिए तो पापा मेरा उस रब के जैसा है। पापा मेरे पापा वो रब के जैसा है, पापा मेरे पापा वो रब के जैसा है। मीठी मीठी ताली बजा करके पापा के लिए 1 2 3 4। आपने कभी न कभी अपनी मम्मी की आंखों में शायद आंसू देख लिए हो, लेकिन आपने कभी पापा को रोते नहीं देखा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि पापा रोते नहीं, वो भी रोते हैं, लेकिन इन आंखों से नहीं, वो इन आंखों से रोते हैं। सुनना सुनना, बाहर से खुश दिखता दुख उसको भी होता है, बाहर से खुश दिखता दुख उसको भी तो होता है। अरे तुझसे छुप कर जाने कितनी बार वो रोता है, तुझसे छुप कर जाने कितनी बार वो रोता है। मैं आज एक वचन चाहता हूँ आपसे पटना वालों, जिंदगी में शायद कभी भगवान की कसम झूठी खा लेना, लेकिन कभी माँ बाप की कसम झूठी मत खाना बेटा, हाँ नहीं खाना। आपके यहाँ पर वृद्धाश्रम है क्या? वृद्धाश्रम बूढ़े लोगों के लिए जो होता है, हो सकता है कहीं हो भैया। ये वृद्धाश्रम बने थे उनके लिए जिनकी औलादे नहीं है, लेकिन आजकल के बच्चे माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं, बोले जाओ। ए भैया ऐसा नहीं होता। एक बच्चा अपने बाप का हाथ पकड़कर वृद्धाश्रम ले गया, वहां ना साइन करते रजिस्टर पर, वो साइन करने लगा, रजिस्ट्रार ने उसके बाप को पहचान लिया, उसके बाप को पहचान लिया, बोले ये तो वो है। बेटे ने कहा आपने कैसे पहचाना? तो रजिस्ट्रार बोला आज से 25 साल पहले यही 10 बच्चों में से ये तुझे छांट कर लेकर गया था कि ये मेरा बच्चा बनेगा, आज तू ही इसको यहाँ छोड़ने आया है। बोल सच्चे दरबार की। माँ बाप की कदर करो जी, कदर करो माँ बाप की। अच्छा किस किस के पापा जिंदा है एक बार हाथ उठा के बताओ, जो इस धरती पर है जिनके पापा हैं। सुनना भैया, आपके फोन पे पापा का फोन आता है, फोन पे पापा का फोन समय लगाते हो कि झट से उठाते हो? भाई साहब उठा दिया करो, एक दिन ऐसा भी आएगा फोन देखते रह जाओगे लेकिन फोन करने वाला नहीं होगा। बोल सच्चे दरबार की। मेरे साथ बोलिएगा। इधर लगता शैली को तू बिछड़ ना जाए यारा, इधर लगता कन्हैया मित्तल को तो सुना होगा नाम आपने, कन्हैया मित्तल का। अभी 4-5 साल पहले उनके पिताजी का देहांत हो गया, हम लोग वहीं थे, हमारे पास में रहते चंडीगढ़ में। कन्हैया भैया आज भी मंच पर बोलते हैं, पता है क्या बोले? जब लोग मेरे बारे में इतना कुछ उल्टा सुल्टा बोलते हैं ना, तो पहले मेरे फोन में एक नंबर था पापा का, मिला देता था झट से, लेकिन आज नंबर तो है, मिलाऊं किसको, क्योंकि उठाने वाला नहीं है। माँ बाप की कदर तब होती है जब वो चला जाता है। जीते जी कदर करो, मरने के बाद श्राद्ध करके नहीं मिल रहे हैं। जीते जी कदर करो श्राद्ध। एक डर लगता शैली को तो बिछड़ ना चाहे यारा, एक डर लगता
दुनिया अगर सताएगी मुझे देगा कौन सहारा, दुनिया अगर सताएगी मुझे देगा कौन सहारा। कौन पूछेगा तेरे सिवा, कौन पूछेगा तेरे सिवा, शैली तू कैसा है, इसीलिए तो पापा मेरा उस रब के जैसा है। पापा मेरे पापा वो रब के जैसा। अच्छा एक बार दिल से बताना भजन किस किस को अच्छा लग रहा है। बोर तो नहीं हो रहे ना? मैं आपको रुला दिया, मैं माफी चाहता हूँ जी, मेरा रुलाना मकसद नहीं है, लेकिन आखिरी बात सुन लो, मैं फिर भजन तो खत्म करूंगा। आखिरी लाइन सुन लो जी। कौन कौन चाहता है हर जन्म में मुझे यही पापा चाहिए, बताओ। आज श्याम बाबा की जोत को साक्षी मान करके कौन कौन चाहता है हर जन्म में यही पाप चाहिए मुझे? बाबा से बोल दो, बाबा एक तमन्ना शैली की जब होगा जन्म तुम्हारा, एक तमन्ना तेरे कांधों पे बैठ के फिर से देखो ये जग सारा, तेरे कांधों पे बैठ के फिर से देखो ये जग सारा, वो तेरे कांधों पे बैठ के फिर से ये पूरा वचन लिखते हुए मुझे एक बात समझ आ गई, पापा रब के जैसा नहीं, पापा रब के जैसा नहीं, रब पापा जैसा है, रब पापा जैसा है। अरे इसीलिए तो पापा मेरा उस रब के जैसा है। पापा मेरे पापा तो रब के जैसा है, पापा मेरे पापा तो रब के जैसा है। बस पूरा हो गया। बस एक बात बता रहा हूँ जी, माँ बाप सो रहे होते, साथ में उनका बच्चा सो रहा होता, फरिश्ता आता है, बच्चे की आंख खुल गई, बोले तुम कौन हो? बोले मैं फरिश्ता हूँ। बोले क्या करने आए हो? बोले तेरे पापा का समय पूरा हो गया, इन्हें लेने आया हूँ। बच्चे ने हाथ जोड़े, बोले ऐसा मत करो, मेरे पापा को मत लेके जाओ, मुझे ले जाओ इनकी जगह। तो क्या बोला फरिश्ता? बोले बेटा मैं तेरा ये सौदा नहीं कर सकता। बोले क्यों? क्योंकि एक सौदा पहले ही कर चुका हूँ। बोले किससे? बोले बारी तो तेरी थी, तेरे पापा ने बोला है मुझे ले जाओ, मेरे बच्चे को छोड़ दो। बोल सच्चे दरबार की। ये मेजर करना। एक बार हाथ उठाओ अगर भजन अच्छा लगा हो तो जी, दोनों हाथ अपने पापा के लिए और जरा लहराते हुए बोलिएगा। चंद्र ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों